हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि आप अपने बैंक पीओ के या बैंक क्लर्क के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेडिकल रिपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं, कहाँ से बनती है और क्या फॉर्मेट होता है, कितना समय इसमें लगता है, ओवरऑल क्या प्रोसेस है। ठीक है, उस सब के बारे में इस वीडियो में बात करूँगी। आई विल ट्राई कि मैं सारी ही चीज़ें बता पाऊँ, कुछ ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो गाइस इसके दो तरीके हैं। दो तरीके से आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवा सकते हो, अपना मेडिकल करवा सकते हो। अगर आपकी बैंकिंग में जॉब लगे, पीओ हो या क्लर्क, दोनों में मेडिकल तो लगता ही है। पहला तरीका तो वही होता है कि बैंक खुद आपका ये काम करवाए, यानी कि खुद बैंक आपको हॉस्पिटल अलॉट कर दे, आपको बता दे इस तारीख को इस समय चले जाना और मेडिकल करवा लेना। मतलब ठीक है, वो कैंडिडेट्स को कुछ बैचेज़ में बांट देते हैं और फिर ऐसे करवा देते हैं, मतलब वो खुद जिम्मेदारी ले ले इस चीज़ की। बट बहुत बार ज़रूरी नहीं बैंक ही ये काम करवाए, बहुत बार बोलते कि आप खुद ही, ठीक है, हम नहीं करवाएंगे कुछ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, खुद ये काम करवा के आओ। देखने में लग सकता है कि यार खुद करवाना ईजी है, बट ट्रस्ट मी यही ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है अगर आपको इसका प्रोसेस नहीं पता है तो। ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपको पता कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने बजे जाना है, सब पता है कैसे क्या होंगे, वहाँ पे होंगे आपके जैसे और कैंडिडेट उस टाइम पे, तो दिक्कत नहीं आएगी इतनी। लेकिन यहाँ पे यार आप अकेले हो, आपको नहीं पता क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से होएगी ये चीज़, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ही है। बट आई विल ट्राई कि थोड़ा मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि मेरा यही तरीके से मेरा मेडिकल बना था। मेरे बैंक ने बोल दिया था कि आप अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लाओ और सीएमओ के साइन करा लेना। वो आपको फॉर्मेट आएगा, उसमें मेंशन होगा सब कुछ कि किसके साइन होंगे, किसके वो नहीं मानेंगे। मतलब वो बता देते कि हम, जैसे हम मेरे केस में बोल देता कि आप सीएमओ के साइन करवा के लाना, तो ऑफ कोर्स उन्हीं के साइन वहाँ पे माने जाएंगे। और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा लेना अपने नज़दीकी। तो आगे का क्या प्रोसेस है बताती हूँ उसके बारे में भी। तो जो आपको मेल आता है ना आपके बैंक की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें ही इसका मेडिकल रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है कि भाई इसी फॉर्मेट में बनवा के लाना मेडिकल, हम तो यही पन्ना एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो उसी जो फॉर्मेट आएगा ना, उसी का एक प्रिंट निकलवाना, उसी के ऊपर आपके टेस्ट वगैरह के रिपोर्ट के मतलब रिजल्ट लिखे होंगे और यहीं पे मतलब सीएमओ के साइन होंगे, यही पन्ना एक्सेप्ट होगा डीवी के टाइम पे। अच्छा एक चीज़ और, जब भी आपको मेल आ जाए ना, मैंने जो मेरी पुलिस वेरिफिकेशन वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम लगता है, तो मेल आते ही ये काम करवाना स्टार्ट कर देना, वेट मत करना। जैसे बॉन्ड के केस में इतना समय नहीं लगता, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में समय लगता है, और गाइस मेडिकल में भी काफ़ी समय लग जाता है। क्योंकि जब अपने काम खुद करवाना होता है, क्योंकि एक तो सैटरडे संडे को मेडिकल वगैरह नहीं होते हैं, आई थिंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होते मेडिकल, कुछ टेस्ट नहीं होते, कुछ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है। दूसरा, आपने प्रोसेस भी नहीं आपको पता होता कि कहाँ से स्टार्ट होगा, तो उसमें भी आपको समझने में समय लग जाएगा। तो ये भी मेडिकल रिपोर्ट भी और पुलिस वेरिफिकेशन, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट जैसे ही मेल आए काम पे लग जाना, चौकन्ना होगे कि करवाने हैं भाई, जल्द से जल्द रेडी, अगर टाइम पे ज्वाइनिंग चाहिए तो। ठीक है, तो आपने क्या करना, और हाँ कहाँ से बनेगा वो मैं बताना भूल ही गई। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है ना, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, भले ही आप कहीं बाहर रह रहे हो, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, मैं चंडीगढ़ में रह रही थी फ़िलहाल, मतलब उस समय, तो मुझे लगा मैं चंडीगढ़ से बनवा लूँगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, क्योंकि उसमें तो लिखा था ना अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लेना। पर गाइस मुझे चंडीगढ़ में उन्होंने बनवाने से मना कर दिया, मतलब हॉस्पिटल ने डिनाई कर दिया कि हम ऐसे नहीं बनाते, क्योंकि वहाँ पे वो सारे कैंडिडेट आए थे जिनको वो हॉस्पिटल अलॉट हुआ था। तो यानी उनके जो भी जॉब जहाँ पे उनकी लगी थी, कोर्ट वगैरह में लगी थी उन बच्चों की, उनको भेजा था वहाँ मेडिकल करवाने के लिए, और मैं तो खुद चली गई थी कि सर मेरे तो बैंक ने बोला खुद करवा के लाओ, वो मान ही नहीं रही इस बात को। तो आपने ये रिस्क नहीं लेना, आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना, वहाँ पे सीएमओ भी बैठते हैं, आई थिंक उनके कुछ डेज़ भी होते हैं कि इस दिन सीएमओ बैठते इस दिन नहीं बैठते, तो ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी होगी, है ना। तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा इस चीज़ में। तो अपने हॉस्पिटल में एक बार बात कर लेना, फ़ोन करके आप विज़िट करके खुद से, कि किस दिन टेस्ट होते हैं, किस दिन मेडिकल बनता है, किस दिन सीएमओ सर और मैम बैठते हैं, जिस दिन मैं साइन करवा पाऊँ जो मुझे समय मिला डीवी का उससे पहले। ठीक है, तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना वो भी बता देती हूँ। तो आपको जब आप मेडिकल करवाने जाओ अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल,
तो आपने अपना ऑफर लेटर लेके जाना है जिसमें ये मेंशन होगा कि आपने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल करवा के आना अपनी बैंक की जॉब के लिए, क्योंकि तभी हॉस्पिटल आपका मेडिकल करेगा। ये नहीं कि आप जाके बोल दो कि सर मुझे मेडिकल करवाना, मेरा मेडिकल कर दो। कहीं पे वो चीज़ लिखी होनी चाहिए, बैंक की तरफ से कोई कम्युनिकेशन होनी चाहिए जो कि ऑफर लेटर में होती है, ठीक है। या फिर किसी और डॉक्यूमेंट में अगर बैंक ने भेजा है लिख के, तो आप उनको बेसिकली सबमिट करोगे ये चीज़। फॉर्मेट आपका जो मेडिकल रिपोर्ट का फॉर्मेट बैंक ने भेजा होगा वो लेके जाना है। फ़ोटोज़ भी आपके लगते हैं वो लेके जाने हैं, अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड ओरिजिनल प्लस उनकी फ़ोटोकॉपी ले जाना। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कोई डॉक्यूमेंट लगता है, बट अगर आप पूछ लेना अपने हॉस्पिटल से फ़ोन करके तो वो तो, बट आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ लगता होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है जिस दिन आपका मेडिकल हो सके। तो ये सारी चीज़ें पहले से पता कर लेना कि कौन से दिन टेस्ट होते हैं, कौन से दिन नहीं होते हैं। ऑल्दो मेडिकल में से कोई कुछ खास बड़े टेस्ट नहीं होते गाइस, मतलब बहुत ही बेसिक जो आपका होता है ना, आइज़ का, आपकी हड्डियों का टेस्ट हो गया, आपका एक्सरे ECG हो गया, बहुत ही बेसिक जो टेस्ट होते हैं वही होते हैं। तो उसमें दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है ऐसे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट घूम फिर के मेडिकल करवाने में, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है। कई बार CMO नहीं अवेलेबल होते आपके साइन करने के लिए, रिपोर्ट्स आने में समय लग जाता है, क्योंकि रिपोर्ट आप टेस्ट करवाओगे तो रिपोर्ट तो अगले दिन ही आती है ना, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा ही सीन होता है। और ऊपर से ये भी होता है कि बीच में सैटरडे संडे है तो वैसे आपका मेडिकल नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसीलिए आपने आपका मेल आते ही चौकन्ना होकर काम करवाना पड़ेगा जल्दी। जितना जल्दी स्टार्ट कर पाओ स्टार्ट करवा लेना इस काम को। अगर आपके कोई जान पहचान का बंदा हो हॉस्पिटल में तो बहुत अच्छा। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपके ऐसा ही मेडिकल बन जाएगा, नहीं, लेकिन आपको ऐसे घूमना फिरना नहीं पड़ेगा हर डिपार्टमेंट में। कोई होगा आपको बताने वाला कि कहाँ से मेडिकल बनता है, अभी वहाँ जाओ, अभी यहाँ जाओ, यहाँ से ये फॉर्म लो, वो सब बताने वाला कोई होगा तो आपका काम ईजी हो जाएगा। तो वही हम हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे उनका भी कुछ चालान वगैरह लेना पड़ता, थोड़े अमाउंट पे करके। मेरे केस में मैंने 500 रुपये का चालान लिया था मेडिकल का प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए। तो वो चालान वगैरह लेके आते हैं, वो फिर हमें मतलब वो हमारे डॉक्यूमेंट लेते हैं और फिर वो उसमें दे देते हैं फॉर्म कि उसमें लिखे होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स लिखे होते हैं कि आइज़ वाला, हड्डियों वाला, जनरल, ये सब लिखा होता है। और आपने फिर डिपार्टमेंट में जाके अपने टेस्ट करवाने होते हैं। वैसे तो देखो लाइन में भी लगना पड़ता है, बट अगर आप ये बोल दो ना कि भाई मेडिकल के लिए मैं आया हूँ या आई हूँ, तो आपको लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। कई जगह वो आपको सीधा बुला लेते हैं, क्योंकि ना मेडिकल करवाने के लिए भी कुछ टाइम होता है। देखो क्या होता है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैसे बहुत लंबी लंबी लाइनें होती है, बट कुछ टाइम, लेट्स से 11 से 12 आइज़ डिपार्टमेंट में मेडिकल के लिए सिक्योर कर रखा है कि आप भाई अगर आपने मेडिकल करवाना है तो 11 से 12 आ जाओ, आपका मेडिकल होगा। 11 से 12 हम बाकी पेशेंट्स को नहीं देखेंगे, मेडिकल वालों को ही देखेंगे। तो ऐसे नहीं होता कि एकदम लंबी लाइन में जाके लग के खड़े हो गए। पूछ लेना किसी से कि भाई मेडिकल करवाना है मुझे, क्या ऐसे ही एंट्री मिल जाएगी क्या, या फिर कोई टाइम है, वो सब आपने देखना होगा। इसलिए अगर आपको कोई नोन का बंदा है उस हॉस्पिटल में तो आपकी बहुत ही हेल्प होएगी इस चीज़ में, ठीक है। और अगर ये भी नहीं घबराना कि यार मैं मेडिकल में रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा, तो गाइज़ ये बात याद रखो, ये कोई डिफेंस का मतलब मेडिकल नहीं है, ठीक है। ये बैंक का मेडिकल है, बेसिक के टेस्ट होंगे। एंड अगर आपको कोई बीमारी पता भी लगती है, हो सकता है आपको पहले नहीं पता हो, जैसे स्टोन वगैरह की दिक्कत होती है, बाद में रिपोर्ट्स में आ गई, तो बैंक आपके पास ज्वाइनिंग डिले कर सकता है। वो आपको टाइम दे देंगे कि भाई आपकी ये चीज़ आई है रिपोर्ट्स में, आप ठीक करवा लो इसको, सर्जरी होगी तो वो करवा लो, जो भी है करवा लो, फिर आपकी ज्वाइनिंग डिले हो जाएगी और कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो देखो होगी, अगर बैंक को अगर कोई चीज़ लगती है तो। रिजेक्ट तो आई डोंट थिंक कोई होता है, मतलब इक्का दुक्का, आई डोंट थिंक, मैंने आज तक सुना नहीं कोई बैंक के मेडिकल में रिजेक्ट होते हुए। हाँ, डिले हो जाती है चीज़ें, ये तो होता है। तो आई थिंक सारी चीज़ें मैंने बता दी है मेडिकल के बारे में। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रख लेना, बस एक प्रो टिप है, मतलब जब आप अपना मेडिकल बनवाने जाओ और हर एक डिपार्टमेंट में जाओ अपना चेकअप करवाने के लिए, तो जो आपके डॉक्टर है ना उनको बोल देना कि आप जो आपका फॉर्मेट है ना मेडिकल का जो आया है बैंक की तरफ से, उस पर वो लिखे, तो मतलब वो लिखेंगे ना ये चीज़ की भाई जैसे आइज़ का है 6/6 या जो भी कुछ लिखेंगे, साइड में ही उन्हीं डॉक्टर के सिग्नेचर करवा लेना और उनकी स्टैंप भी मरवा लेना उसी फॉर्मेट के ऊपर, वो जो एक पन्ना आप फाइनल जमा करोगे उसके ऊपर। क्योंकि
जब ऐसे हर एक डॉक्टर के आपने इस पन्ने पे साइन स्टैम्प करवा लिया और नीचे फिर आपने सीएमओ के साइन करवाए, तो वो आपके डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस दिखाता है कि आपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट बनवाया है, ऐसे ही नहीं बनवा लिया, ठीक है, बिना टेस्ट कराए ऐसे ही। तो वो चीज़ दिखाता है और फिर वो आपको रिजेक्ट होना मुश्किल होता है उस डॉक्यूमेंट का, जब आपके हर एक डॉक्टर ने साइन और स्टैम्प करे हैं, ठीक है। एक दिक्कत ये भी होती है, कई बार सीएमओ अवेलेबल नहीं होते या सीएमओ होते ही नहीं कई बार, तो सिविल सर्जन भी साइन कर देते हैं। ऑल्दो कई जगह सिविल सर्जन को ही सीएमओ भी मतलब उन्हीं के इक्विवेलेंट मानते हैं। इतना डिटेल में मुझे नहीं पता देखो इस चीज़ के बारे में, बट ये पता है कि कई बार सिविल सर्जन ही साइन करते हैं। तो अगर आप इन सारे डॉक्टर्स के भी साइन करवा के ले जाओगे और नीचे सिविल सर्जन के भी साइन हैं, तो वो भी मतलब रिजेक्ट एकदम से नहीं कर पाएंगे आपका डॉक्यूमेंट, क्योंकि उनको पता होगा कि आपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट बनवाया है और वो नहीं करेंगे रिजेक्ट। और आप उनको बता सकते हो कि सर देखो मेरे यहाँ तो सिविल सर्जन ही सीएमओ की तरह काम करते हैं, या फिर ये भी अपने आप में हेड हैं डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ सर्विसेज के, तो वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं होगा। तो बस यही था इस वीडियो में, यही सब मुझे बताना था। काफ़ी पेंडिंग थी ये वीडियोस, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले ही सोच लिया था कि जो दिक्कत मुझे आई है मेरे मेडिकल बनवाने में या बाकी डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने में, कोई बंदा जो अकेला है जो फर्स्ट टाइम ये सब करवा रहा है, भाई बहुत ही पेनफुल, बहुत ही लंबा प्रोसेस ये हो जाता है अगर आपको नहीं पता ये प्रोसेस करवाना कैसे है। मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई थी कि यार जॉब तो लग गई, बट अभी समझ नहीं आ रहा डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाऊँ, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं, कैसे कुछ पता नहीं कहाँ से क्या बनता है। और मेडिकल का उन्होंने और बोलते कि भाई खुद करवाओ, तो इसको समझने में टाइम लगा कि यार खुद का क्या मतलब होता है, कि बैंक नहीं करवाता मतलब मेडिकल। तो मुझे बाद में पता लगा कि ये केस भी हो जाता है। तो देखो ये चीज़ें नहीं अपने लेनी, ठीक है, घबराना नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट रह भी जाता है यार, तो बैंक आपको टाइम देगा, आपको समय देगा, आपकी ज्वाइनिंग डिले हो सकती है, या फिर ये बोल देंगे कि ज्वाइनिंग के वक्त ले आना, इससे ज़्यादा नहीं कुछ होता, ठीक है। ऑल्दो आप ट्राई करना कि आप सारे ही डॉक्यूमेंट रेडी करवाओ, ताकि टाइम टू टाइम आपका सब कुछ हो जाए, डिले ना हो किसी चीज़ में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय गाइज।